तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा खान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बानी की बहन अलीमा खान बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं, बस बहुत हो गया। जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बैरिस्टर गोहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इत्तला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। कहा गया कि अलकादी ट्रस्ट और तोशाखाना केस लगेंगे। बताया जाए कि वकला किधर हैं। अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो कहाँ है। बैरिस्टर गोहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं। मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी तस्दीक चाहिए। न इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर उस बात की वजाहत नहीं की। हमने पार्टी को रोका नहीं। बानी के सेहत से मुतालिक सिर्फ फैमिली फैसला करेगी। हमारे साथ मुशावरत या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ न करे। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सबको बानी पीटीआई के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हुई। अलकादे ट्रस्ट वाले केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरखास्त करते हैं हमारे केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाए। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का पूरा निजाम ही दरहम बरहम हो चुका है। सोहेल अफरीदी बेइख्तियार। बानी पीटीआई ने पॉलिसी बनाने का इख्तियार उन्हें नहीं, महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। कोई भी ऐसी गुफ्तगू ना करे जिससे पार्टी तकसीम हो। हमारा एक ही मकसद, बानी की रिहाई होनी चाहिए। सब अपने अपने मफादात की जंग लड़े हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की जानिब से रिहाई फोर्स के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा, अफरीदी की वजारत आला डामाडोल है, उनकी पार्टी के अंदर मुखालफत है तो वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझसे बड़ा वफादार कोई नहीं। खुदा के लिए मुझे वजारत आला पे फाइज रहने दे। उस शख्स को रिहा कराने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज पर बुलाया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। सदर के खिताब में कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, आइनी बालादस्ती, पायदार मुआशी तरक्की, खित्ते और दुनिया की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म और वतन में बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अहाता किया जाएगा। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोरी को रोका जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे। इक्तसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी। शुगर, सीमेंट और तंबाकू के शोबे बिलावास्ता टैक्स अदम अदायगी में सर फहरिस्त हैं। मुल्क की मजमूई इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों को सहूलियत फ्राहम करना है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। आज पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5%, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। आज हमारी इक्तसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। IMF का जायजा मिशन की कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात। हुकाम की अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग, ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद बारे आगाह किया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, मुआशी आशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। IMF का जायजा मिशन पीर के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना, दीगर वजारतों साथ तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क्याम करेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड मंजूरी से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनेवा होगा। जोहरी मुज़ाकरात ओमान की सालिसी में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं। मजीद तख्त रवांची नायब वज़ीर ख़ारजा, कायम मकाम कानूनी उमूर के आला ओहदेदार और जोहरी माहिरीन भी शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से खुसूसी इल्ची स्टीव विटकॉफ, अमरीकी नुमाइंदा और साबिक मुशीर जेरेड कुशनर, डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से कबल तफसीली तहरीरी मुसव्वदा तैयार।
जोहरी सलाहियत को गैर मुसल्ला अवामी सहूलत तक रखने की यकीन दहानी की तजवीज़, यूरेनियम स्टॉक को कम या निस्फ बरामद करने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला, यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी, सूबा भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला, पंजाब का हर स्कूल, हर अस्पताल और हर बस स्टॉप एक ही आलमी तामीराती डिजाइन और जदीद सहूलियत का अक्स होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने का गौर। मरियम नवाज का कहना है पंजाब अब एक रंग और एक म्यार से पहचाना जाएगा, डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब हुकूमत की भर्तियों से मुतालिक पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी, भर्तियों से मुतालिक वजीर आला और ब्यूरोक्रेसी के इख्तियार सूबाई काबीना को मुंतकिल। वज़ीर आला मरियम नवाज के जहाज की गूंज पंजाब असेंबली पहुंच गए। असेंबली में कागजी जहाजों ने उड़ान भरी, ऑपोजिशन अरकान ने नारे लगाए, ऑपोजिशन अरकान ने कागजी जहाज अपने माइक्स पर नस्ब कर लिए। पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया आबिद ने जहाज में सफर करने की इजाजत मांग ली। कहा अगर किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या 11 अरब वाला जहाज मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा अगर बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का जहाज लेकर फिर सकते हैं तो विफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क़यादत विफाक से जवाब तलब करे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं उनका काम ही अब ये है। कराची को टारगेट करके सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। हम मानते हैं कराची में चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जगहों पर सड़कों और ट्रैफिक के मसाइल हैं। कराची की आबादी का मवाजना शहरों से नहीं मुल्कों से कर सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी की मीटिंग की खबर का हकीकत से ताल्लुक नहीं। जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं। विफाकी हुकूमत हर वक्त पीपल्स पार्टी से मदद मांगती है। हम विफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं है। कोई सूबा विफाक की मदद के बगैर अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। सुहेल अफरीदी और वजीर आजम की मुलाकात 3 माह कबल होनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के कंटेनर में मुझे तेल नजर नहीं आ रहा। सियासत पार्टियां करती हैं, हुकूमत अवामी मसाइल हल करती हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कायम होना चाहिए। धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें सिर्फ दावे कर सकती हैं, काम नहीं। कौमी वहदत और इत्मीनान के लिए मुल्क में फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। अमरीका पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। अमरीका की ख्वाहिश है कि ईरान और अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। चीफ जस्टिस ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद भी सलाम का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरखास्त भी जमा कराई गई, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा रिहाई फोर्स हर सूरत कायम की जाएगी। रिहाई के लिए सियासी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। बानी PTI की सेहत को सियासत से बालातर रखा जाए। अदालतों में दायर दरखास्तों पर समाअत न होना सवाल या निशान है। बानी PTI का 5 डॉक्टर्स के पैनल ने दोबारा मुआयना किया। रिकॉर्ड मौजूद है। अदालतों से हुक्म आता है तो बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI वाले मुतमिन नहीं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। मुलाकात बंद की तो अफवाह फैलाई गई कि बानी को कोई मसला हुआ है। नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक था। डॉक्टर्स ने मुआयना किया, अदालत ने इजाजत दी, हमने शराइत पूरी की और नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। सजा मौत की दरखास्त से जल्द समाअत की मुतहरिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। बानी की सजा मौतली की दरखास्त मेडिकल बुनियाद पर भी जल्द समाअत के लिए दायर की गई थी। मरकजी केस मुकर्रर नहीं हुआ, सिर्फ मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत होगी। सजा मौत की दरखास्तों पर आखिरी समाअत 26 सितंबर 2025 को हुई थी।